अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तमहीदी सवालात कैसे बनाएं। और आज का जो हमारा उन्वान है यानी टॉपिक है, इसका नाम है महात्मा गांधी। तो हम पहले ये समझेंगे कि तमहीदी सवालात कहते किसे हैं। तमहीदी सवालात तलबा की साबका मालूमात, साबका कहते हैं पिछला इल्म, यानी जो कुछ बच्चे को पता है उसका इस्तेमाल करते हुए सबक के उन्वान, जिसे टॉपिक बोलते हैं उन्वान को, तो उन्वान तक पहुंचना तमहीद कहलाता है। और इसी तमहीद से हमारा तमहीदी सवालात बनता है। मुअल्लिम की जिम्मेदारी है, यानी आपकी, चूँकि आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और आप टीचर बनने वाले हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि तमहीद के ज़रिए तलबा को ज़हनी तौर पर सबक की जानिब आमादा करें। तमहीद के लिए सवाल व जवाब का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। तमहीदी सवालात को अगर तरतीब के साथ पूछा जाए तो तलबा बहुत आसानी के साथ उन्वान तक पहुंच जाते हैं। बेसिकली तमहीदी सवालात में हम बच्चों से कुछ सवालात करते हैं। मान लीजिए पहला सवाल आपने पूछा, तो जो बच्चों ने जवाब दिया उसी जवाब से अब आपको फिर से अगला यानी दूसरा सवाल बनाना होता है। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और ऐसे करके हम बच्चों से 4 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं और फिर जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना होता है उसका नाम हम बच्चों के मुंह से निकलवाते हैं। तो मैंने बनाने की कोशिश की है, आई होप आपको पसंद आए। तो अगर आप फाइल बना रहे हो तो 3 कॉलम बनाइए, और अगर टीचिंग लगी हुई है तो आप ऐसे भी पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला जो कॉलम होगा वो होगा सीरियल नंबर, दूसरा होगा तलबा असातिज़ा की सरगर्मियाँ, यानी आपकी छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका जो भी हैं उनका वो क्या सवाल पूछेंगे उसके बारे में है। इसके बाद अगला कॉलम होगा तालिबे इल्म के फ़ाल, यानी जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो क्या रिएक्ट करेंगे, क्या जवाब देंगे उसके बारे में है। तो सवाल नंबर पहला आप बच्चों से पूछिए कि आप किस मुल्क में रहते हैं, यानी आप किस देश में रहते हैं। तो बच्चे बताएंगे। ये सभी का जवाब एक जैसा होगा, लेकिन इसका नाम वो दूसरा भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर हिंदुस्तान लिखा तो वो भारत भी बता सकते हैं, इंडिया भी बता सकते हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों नाम हमारे मुल्क के हैं जहाँ पर हम लोग रहते हैं। इसके बाद अगला सवाल पूछिए कि हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों ने क्या बना दिया था। जब अंग्रेज़ थे तो हिंदुस्तान कैसा था। तो बच्चे बताएंगे गुलाम। फिर इसी से आप अगला सवाल बनाइए कि गुलामी से हिंदुस्तान को किस किस ने आज़ादी दिलाई। तो बच्चे अलग अलग नाम बताएंगे। बच्चे बताएंगे महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू और हज़रत मोहानी, जो बहुत बड़े शोरा भी हैं। तो उन्होंने भी हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी दिलाई थी। तो फिर आप इसी से अगला सवाल बनाइए कि महात्मा गांधी या गांधी जी के बारे में आप और क्या जानते हैं। तो जो कुछ बच्चे जानते होंगे वो अपना बताएंगे, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि बच्चे खामोश हो जाएंगे, और जब बच्चे खामोश हो जाएं इसका मतलब ये हमारा मसला सवाल है, यानी इसी को अब हमें आगे बच्चों को पढ़ाना है। तो इसके बाद फिर आप बयान मकसद करिए, और अगर फाइल बना रहे हो तो लिख लीजिए, लेकिन अगर टीचिंग कर रहे हैं तो आप वहाँ पर ये चीज़ें बोलिए। तो उसमें लिखिए बयान मकसद में कि तलबा आज हम सब मिलकर गांधी जी या महात्मा गांधी के बारे में तफसीली से मुताला करेंगे। तो इस तरह आपका जो तमहीदी सवालात है वो बन गया, और आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।